नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की किताब में से जो अगली विधा है बरस ही जलद, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह विधा आज हम देखने वाले हैं। रामचरितमानस के रचयिता जो अवधी बोली में लिखी गई है, प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक ग्रंथ जिसे हम मानते हैं। अवधी बोली में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया जो रामचरितमानस है, यह अमूल्य ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और उसी पर आधारित आज हम बरस ही जलद यह जो काव्यखंड देखने वाले हैं, उसी में से लिया गया यह काव्यखंड है। और यहाँ पे तुलसीदास जी ने यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु से जो कई चीजें जुड़ी हुई है उन्हें जोड़कर यहाँ पे हमें हमारे सामने वह प्रस्तुत किया गया है। यह काव्यखंड जो है, इसमें से हमें वर्षा ऋतु पर आधारित जो कोई चीजें होती है, हमारे जीवन में जो कोई बदलाव होता है, उसका सुंदर चित्रण और वर्णन इसकी सहायता से, इस कविता की चौपाई और दोहा, यह दो छंद है, इन दोनों छंदों की सहायता से, चौपाई और दोहे की सहायता से हमारे सामने यहाँ पे उसका वर्णन किया है। इस काव्यखंड में श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता के अपहरण के बाद का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। और सीता की खोज में दोनों श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब वन में भटक रहे हैं, तब अचानक वर्षा ऋतु का आगमन होता है। और वर्षा ऋतु आने के बाद वर्षा ऋतु आ गई, इतने दिन बीत गए, तभी भी सीता जी का उनको कोई पता नहीं चला है। तो इससे व्याकुल होकर यहाँ पर इस काव्यखंड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी की व्याकुलता का चित्रण इसकी सहायता से हमारे सामने रखा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बरस ही जलद, यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रची गई यह विधा, चौपाई और दोहा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम दूसरी इकाई को शुरुआत करने वाले हैं और उसमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रची गई पहली विधा जो दी गई है बरस ही जलद, उसके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय यहाँ पर देखेंगे। जन्म उनका 1511 में बांदा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिचय, गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रमुख कृतियां: रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण, जानकी मंगल आदि। इस पद्य के बारे में हमें पद्य संबंधी में यहाँ पे जानकारी मिलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। उसके बाद यहाँ पे शब्द संसार हम देखेंगे। शब्द संसार में यहाँ पे कठिन शब्द दिए गए हैं और उनका अर्थ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसका शब्दार्थ जानने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द दिया है घोरा, उसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है भयंकर। उसके बाद डरपत यानी कि डरना, खल दुष्ट, जथा यथा जैसे, स्थिर, नियराई नजदीक आना, नवही झुकना, बूढ़ विद्वान, तोराई तोड़कर, ढाबर, शब्द संसार में कुछ कठिन शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। उनका शब्दार्थ हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द दिया है घोरा यानी कि भयंकर, डरपत यानी कि डरना, खल
दुष्ट, जथा यथा जैसे, थिर स्थिर, नियराई नजदीक आना, नवही झुकना, बुध विद्वान, तोराई तोड़कर, डाबर मटमैला, लपटानी लिपटना, जिमी जैसे, बटु बालक, विटप पेड़ वृक्ष, अर्क मदार का वृक्ष, उद्यम उद्योग, कतहु कहीं, सोह सुशोभित होना, दम्भी घमंडी, निरावही निराना, तजही त्यागना, मद घमंड, चक्रवाक पक्षी, भ्राजा शोभायान होना, मारुत हवा, नसाही नष्ट होना, निबिड़ घोर घना, बिनसई नष्ट होना। यह जो है आज से पहले 500 साल पुराना यहाँ पे लिखा हुआ है। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी बोली भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया है, तो यह शब्द हमें जानने के लिए शब्द संसार की सहायता जरूर होगी। इसके बाद हम पहली जो यहाँ पे पहला पद्यांश दिया गया है चौपाई, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं चौपाई से। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। कवि इस चौपाई की सहायता से कह रहे हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं, और श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया के न होने के कारण, प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, खलकय प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी यानी कि बिजली, बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। उसके बाद तीसरी पंक्ति में कहा गया है, बरस ही जलद भूमि निराय, जथा नवही बुध विद्या पाए। बरस ही जलद भूमि निराय, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंद आघात से ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। बूंदे जो है वह पहाड़ों की चोट पर पड़ रहे हैं। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। यहाँ पे संतों के लिए यहाँ पे पहाड़ों की और बारिश की यहाँ पे उपमा दी गई है। शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खलक इतराई। छोटी नदियां जो है, छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है, जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। समिटी समिटी जल भरे ही तलावा, जिमे सद्गुण सज्जन पही आवा। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं, उसी प्रकार वर्षा का पानी तालाब में जमा हो रहा है। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि, हरि यानी कि ईश्वर, ईश्वर के लिए यहाँ पे हरि शब्द लिया गया है, जैसे हरि को प्राप्त कर अचल हो जाता है, हरि को प्राप्त कर अचल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवाद में विवाद ते लुप्त हुई सदग्रंथ। यहाँ पे हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर, यहाँ पे उसके बाद एक दोहा दिया गया है, हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवाद में ते लुप्त हुई सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। जिमे पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सदग्रंथ,
यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह पहला पद्यांश यहाँ पे दिया गया है। इस पद्यांश पर आकलन कृति में इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य है मन डर रहा है इनका। किसका मन डर रहा है, उसका जवाब हमें वहां सामने लिखना है। नंबर 2 है बिजली की तुलना की गई है इससे। नंबर 3 भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं। और नंबर 4 विद्यार्थी जिसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो इनका जवाब हमें लिखना है। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला जो वाक्य है मन डर रहा है इनका, तो उसके सामने हम श्री राम का इस प्रकार वह आकृति पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल है बिजली की तुलना की गई है इससे, दुष्ट की प्रीति से। और नंबर 3 भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं विद्वान की तरह। और नंबर 4 जो है विद्यार्थी जिसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, उसका जवाब हम आकृति में विद्या यह लिखकर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो कृति है महत्वपूर्ण, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें पहली आकृति दी गई है संत और पर्वत में समानता का आधार। संत और पर्वत में किस आधार पर समानता है, वह 2 बॉक्स उसके नीचे दिए गए हैं, उसमें हमें लिखना है। तो और दूसरा जो सवाल है छोटी नदियों और दुष्टों का एक जैसा काम, तो यह 2 आकृतियां हमें पूर्ण करने के लिए कहा गया है। तो पहला जो है संत और पर्वत में समानता का आधार, उसमें हम लिख सकते हैं दुष्टों के वचन सहना, बूंदों का आघात सहना। और उसके बाद दूसरी जो आकृति है छोटी नदियों और दुष्टों का एक जैसा काम, तो उसमें छोटी नदियाँ किनारों को तोड़कर बहती है और दुष्ट थोड़ा भी धन पाकर इतराने लगते हैं। इस प्रकार हम यह दोनों आकृतियां पूर्ण कर सकते हैं। कृति नंबर 2 में आकलन कृति में पहला सवाल पूछा गया है तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें इन्हें और यह कहा है, इस प्रकार के 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में इन्हें में ब्लैंक दिया है और यह कहा है कि ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हुआ जीव। उसके बाद नंबर 2 दिया है सज्जनों के सद्गुण और यह कहा है में ब्लैंक दिया है। दूसरा जो सवाल है जोड़ियां मिलाइए। अ और ब 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले अ कॉलम में दमकती बिजली और नंबर 2 भूमि की, और ब में जो जवाब दिए हैं माया से लिपटा जीव और दुष्ट की मित्रता। तो इनका हमें जवाब अभी लिखना है। तो इस प्रकार हम इसका जवाब लिख सकते हैं। नंबर 1 में नदी के जल का समुद्र में मिलना, यह हम लिख सकते हैं। और नंबर 2 में यह कहा है, उसमें समिटी समिटी तालाब में जल भरना, यह लिखकर हम यह तालिका पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद जोड़ियां मिलाइए में दमकती बिजली की जोड़ी दुष्ट की मित्रता से और भूमि की माया से लिपटा जीव, यह जोड़ियां हम लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल पूछा गया है आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे 2 आकृतियां दी गई है। पहली पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत और नंबर 2 है सद्ग्रंथों के लुप्त होने के कारण। यह 2 आकृतियां हमें यहाँ पर पूरी करनी है। तो यहाँ पे हम पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत में नदी और समुद्र, यह दोनों लिख सकते हैं। और उसके बाद दूसरी जो आकृति है सद्ग्रंथों के लुप्त होने के कारण, पहला कारण तो हम पाखंड बता सकते हैं और दूसरा विवाद बता सकते हैं। पद्यांश की सहायता से हम यह आकृतियां पूर्ण कर सकते हैं। चौथा सवाल है निम्नलिखित अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। उसमें पहला सवाल दिया गया है संतों की सहनशीलता, नंबर 2 जीव की निश्चिंतता, नंबर 3 रास्तों का अदृश्य हो जाना और नंबर 4 विद्वानों की विनम्रता। उसके बाद 5वां सवाल दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखिए। पहला शब्द दिया है बादल, दूसरा मटमैला, तीसरा विद्वान और भयानक। तो इनके लिए हमें पद्यांश से शब्द लिखने हैं। तो चौथा जो सवाल था उसके लिए हम इस तरीके से पंक्तियां लिख सकते हैं। संतों की सहनशीलता के लिए खल के बचन संत सह जैसे। नंबर 2 जीव की निश्चिंतता के लिए हुई अचल जिमी जीव हरि पाई। और नंबर 3 जो है रास्तों का अदृश्य हो जाना, उसके लिए हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पंथ। और नंबर 4 जो विद्वानों की विनम्रता, उसके लिए जथा नवही बुध विद्या पाए। यह हम पंक्तियां लिख सकते हैं। और 5वां जो सवाल था
प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखिए। उसमें बादल पहला शब्द दिया गया था, बादल के लिए पद्यांश में जलद यह शब्द आया है। नंबर 2 मटमैला, उसके लिए ढाबर यह शब्द आया है। नंबर 3 विद्वान, उसके लिए बुध। और नंबर 4 भयानक के लिए घोरा शब्द आया है। उसके बाद आखिरी जो कृति है, कृति नंबर 3 सरल अर्थ। प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। घन घमंड से लेकर संत सहजैस, यह जो प्रथम 4 पंक्तियां हैं उनका सरल अर्थ हमें लिखने के लिए कहा गया है। तो उसका भावार्थ या सरल अर्थ हम इस प्रकार लिख सकते हैं। बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता जी के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, कभी वह बनी रहती है और कभी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। बादल धरती के नजदीक आकर बरस रहे हैं। उनका यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। बादल भी जल के भार से झुक गए हैं और पृथ्वी के नजदीक आकर अपने जल से प्राणियों को तृप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के कटुवचन सह लेते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहले पद्यांश पर आधारित जो 3 कृतियाँ हैं पूछी जाती है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगला जो पद्यांश है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो पद्यांश है, चौपाई जो दूसरे पद्यांश में दी गई है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि, दादुर यानी कि मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुनाहनी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। ऐसी उपमा उन्होंने दी है। नव पल्लव भय बिटपने का, साधक मन जस मिले विवेका। अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गई है जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। उसी प्रकार अर्क जवास पात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्यम गयो। बरसात के दिनों में मदा और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, खत्म हो गया हो। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे हमें उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद अगली पंक्ति है, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। अनाज से युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भी कर मिला समाजा। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। निशितम घन खद्योज विराजा, जनु दम्भी कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमे बुध तजही मोह मद माना। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमे बुध तजही मोह मद माना। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अपनी फसल से घास फूस निकाल कर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हो। देखियत चक्रबाक खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो।
विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है, विकास होता है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। उसके बाद यहाँ पे दोहा दिया गया है इसी पद्यांश में, कबहू कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ पिलाही। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगते हैं और इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जिमी कपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है कि जैसे परिवार के कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहू दिवस मह निबड़तम, कबहू क प्रगट पतंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। बिनसई उपजय ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। तब ऐसा लगता है कि जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। तो इस प्रकार यहाँ पे दूसरे पद्यांश का भावार्थ और सरल अर्थ हम बता सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इन्हीं पद्यांशों पर कृतियाँ देखते हैं। दूसरे पद्यांश पर कृति नंबर 1 आकलन कृति में इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त 2 जंगली पौधे, पद्यांश में 2 जंगली पौधों के नाम आए हैं वह हमें लिखने हैं। तो जवाब में हम इस तरीके से पहले बॉक्स में अर्क मदार और दूसरे बॉक्स में जवासा, यह 2 जंगली पौधों का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल है, उत्तर लिखिए, इनकी तुलना की गई है इनसे। इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। नंबर 1 रात के अंधकार में जुगनू। नंबर 2 शशि अनाज से भरपूर धरती। नंबर 3 कृषि को निराने वाले किसान। और नंबर 4 दिखाई न देने वाला चक्रवाक। यह 4 सवाल दिए गए हैं, इनका जवाब हमें सामने लिखना है। तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। नंबर 1 रात के अंधकार में जुगनू, उसका जवाब हम दार्भियों घमंडियों के समाज से। नंबर 2 जो है शशि से भरपूर धरती, यानी अनाज से भरपूर धरती, पद्यांश की सहायता से उपकारी की संपत्ति से। इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं। कृषि को निराने वाले किसान, मोह मद मान त्यागने वाले विद्वान से। और नंबर 4 जो है दिखाई न देने वाला चक्रवात, कलयुग पाकर भाग जाने वाले धर्म से। इस प्रकार हम यह सवालों का जवाब भी लिख सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 2, इसमें आकलन कृति में पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित शब्द के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखिए। यहाँ पे पहला शब्द दिया है ग्रह, नंबर 2 पेड़, उसके बाद पत्ते, उपग्रह। 4 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। इनके लिए हमें पद्यांश से प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखने हैं। ग्रह के लिए हम यह शब्द लिख सकते हैं, ग्रह के लिए हम पतंग या सूर्य लिख सकते हैं। पेड़ के लिए बिटप, पत्ते के लिए पात और उपग्रह के लिए मही, यह शब्द लिख सकते हैं। और 5वां जो शब्द है पौधा, उसके लिए अर्क या जवास, यह भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल इस पर दिया गया है, उसमें इस प्रकार सवाल दिया गया है, तालिका पूर्ण कीजिए। 2 कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हें और यह कहा है। इन्हें में पहला जो सवाल है वह रिक्त दिया गया है, उसके सामने यह कहा है मैं बटु समुदाय। नंबर 2 में इन्हें में दिया है नव पल्लव वाले वृक्ष, यह कहा है मैं ब्लैंक दिया है। नंबर 3 लुप्त हुई धूल, यह कहा है मैं रिक्त दिया है। और नंबर 4 इन्हें में रिक्त दिया है और यह कहा है मैं ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा दिया है। तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इन्हें में हम पहला जो सवाल है, इन्हें में हम दादुर लिख सकते हैं, बटु समुदाय। नंबर 2 नव पल्लव वाले वृक्ष, उसके सामने हम ज्ञान प्राप्त कर प्रफुल्लित होने वाला साधक। नंबर 3 जो है लुप्त हुई धूल, उसके सामने
क्रोध के कारण लुप्त हुआ धर्म हम लिख सकते हैं। और नंबर 4 में मनुष्य, विषयों से विरक्त मनुष्य, उसके लिए ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो सवाल है, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कृति नंबर 3 भावार्थ पर आधारित। उसका भावार्थ हम इस प्रकार लिख सकते हैं। वर्षा ऋतु में मेंढकों की टर टर की आवाज बहुत सुहावनी लगती है। इन्हें सुनकर ऐसा आभास होता है मानो विद्यार्थियों का समूह सामूहिक रूप से वेद पाठ कर रहा हो। वर्षा काल में अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गई है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे साधना करने वाले व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करके प्रफुल्लित हो गया हो। बरसात से मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अच्छे शासक के राज्य में दुष्ट लोगों की शैतानियां समाप्त हो गई हो। वर्षा काल में धूल का तो नामो निशान ही मिट गया है। सारी भूमि पानी से तर हो गई है। जिस तरह क्रोध मनुष्य से धर्म को दूर कर देता है, ठीक उसी तरह वर्षा ने भूमि से धूल को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार हम इसका भावार्थ लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद।